हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम चेंज द वॉइस। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। पहले हमने टेंसेस को किया, फिर रिपोर्टेड स्पीच को, अब किसको करें हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, इसको नए को आसान से तरीके से समझाते हैं बिल्कुल। अब देखो चेंज द वॉइस, इसके दो पोर्शन होते हैं हमारे। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल लेते पहले, जैसे ही राइट्स ए लेटर। तो ही है ना, ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया हमारी वर्ब, और ए लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर रूल लिखने में पहले फिर इसको चेंज करके बताऊंगा मैं। तो रूल्स क्या होंगे हमारे, पहले यहां लिखो रूल्स ऑफ वॉइस। तो पहले क्या रूल है इसका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। दूसरे नंबर पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। तीसरे नंबर पे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना हमने कि जितने भी पार्ट करेंगे ना हम, सबके अंदर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, बाई का प्रयोग। और पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, यहां तो हमने ऑब्जेक्ट को किस में मतलब है सब्जेक्ट में, यहां पर उल्टा कर दो भाई, सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। अब ये भी तरीका कर रहे थे कैसे चेंज करना है इसको। यहां तो डाल दो सब्जेक्ट और यहां डाल दो ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। अगर वी है तो क्या बन जाएगा, अस। अगर यू है तो यू में रहेगा। दे को देम में बदलेंगे हम। ही को हिम, सी को हर, इट को इट, और नेम किस में रहेगा, नेम में ही रहेगा। अब देखो ये तो रूल खेले मैंने इसको चेंज करने की। अब बात करते हैं रूल्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अकॉर्डिंग टू टेंसेस के टेंस के अकॉर्डिंग। तो 8 टेंसेस के हमारे क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनेंगे। अब 3 कट जाएंगे, 4 कट जाएंगे टेंस। तो कौन से कटेंगे, 4, तीनों तो कॉन्टिन्यूस कट जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक कट जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो 4 को हटा देंगे हम, तो टोटल हमारे कितने हैं 12, और 12 में 4 को हटा देंगे तो कितने बच गए हमारे 8। अब इसको मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए सेंटेंस के अंदर हमको मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस या ई एस, या क्या मिलता है हमको डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान किसकी लिखी है मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट की लिखी है। तो चेंज करेंगे इसको, किस में चेंज करेंगे हम इसको? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा ना तो एल को वर्ब किसकी लगाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्या मिलेगा उसके अंदर हमको? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया ना तो हमने किस में चेंज किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग बुलाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। उसके बाद में जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो क्या मिलेगा हमको? इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या करेंगे हम? बीइंग शब्द जोड़ देंगे साथ में। तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरे नंबर पे क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या मिलेगा उसके अंदर हमको? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेंज करेंगे इसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प लगा देंगे साथ में। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा ध्यान से देखो, आगे आसान हो जाएगा कि जब मैंने इंडेफिनिट को लिखा तो हेल्पिंग कॉन्टिन्यूस लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। जब मैंने कॉन्टिन्यूस को लिखा तो मैंने क्या कर दिया? बीइंग शब्द गाइड कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और जब मैंने परफेक्ट लिखा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक बेनिफिट हो जाएगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो यहाँ पर चेंज नहीं करना है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो नहीं होगा। अब चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ से देखो कि जब मैंने इंडेफिनिट लगाया था तो क्या किया था? हेल्पर किसकी थी? कॉन्टिन्यूस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हो गया? अभी ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेम यूज करना है हमने। तो हेल्पर किसकी हो जाएंगी? पास्ट कॉन्टिन्यूस की। तो क्या हो जाएगा? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस में? इज एम आर था, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कि जब कॉन्टिन्यूस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, मैंने क्या लगाया? बीइंग। अब क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो क्या कर दोगे? बीइंग शब्द लगा दो। तो क्या हो जाएगा? वॉज, वर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओगे इसमें पास्ट परफेक्ट में, क्या मिलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो कि जब प्रेजेंट परफेक्ट था तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग लगा दी हमने। अब कौन सा पास्ट परफेक्ट है तो किसकी हेल्पिंग लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा, यहाँ पर कौन सा नहीं बना था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब किस में आगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाओ। तो फ्यूचर में क्या मिलेगा हमको? शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऊपर वाला तरीका याद रखो कि जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग लगेगी तो क्या हो जाएगा? शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को याद रखना, हमने सब में आएगी।
अब यहाँ से ध्यान रखो, जैसे इसमें भी क्या था, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ दे मिलेगी, ये बेनिफिट हो जाएगा, हमको चेंज नहीं करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ देखो, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कट जाएगा। क्यों कटेगा, उसका एक रीजन है। देखो यहाँ पर जब कॉन्टिन्यूस किया ना, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी तो हमने बीइंग को ऐड कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब था, हमने क्या कर दिया, बीइंग को ऐड कर दिया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन शैल बी विल भी तो हमने यूज कर दिया ना, अगर बी को आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन गया, बीइंग, तो रूल यहाँ पर आ गया, इससे कट जाएगा ये। अब फ्यूचर परफेक्ट में आ जाओ तो क्या मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमको शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेंज करेंगे, वही मेथड है। शैल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले लगा दो तो क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने कितने बताया था कि 8 टेंसों के बनेंगे हमारे, ठीक है, ये उसका रूल लिख दिए है। अब इसको भी कर लेते, एक एग्जांपल लिखा था हमने, ही राइट्स ए लेटर। अब एक ध्यान रखना है इससे, ये टेबल को देखो, अगर टेंस के अकॉर्डिंग तो पहचान है तो बहुत बढ़िया बात है कि हमको टेंस का पता चल गया है, नहीं तो एक तरीका और है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ही राइट्स। अब देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, यहाँ पर ई एस आया है, ये ऐसा आया, लो तो क्या हो गया हमारा, तो ये पहला रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर ये चीज़ें दे रखी है ना तो ये हमने क्या करनी है, लगानी है। अब पहला रूल देखो, क्या करना है हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसको क्या करना है, सब्जेक्ट में। अगर मेन वर्ब के बाद सेंटेंस की स्टार्टिंग ए या एन से हो ना, सेंटेंस को वहीं से उठाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर ये होता है ना, ही बाइज ए पेन कोमा ए पेंसिल एंड एन इंक-पॉट, तब भी उसको ए पेन ए पेंसिल एंड इंक-पॉट से उठाते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा, तो पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है हमने, सब्जेक्ट में। तो क्या लिख दिया हमने, ए लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमने, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब हेल्पिंग वर्ब ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ में क्या लगाएंगे हम, इज। तो पहला काम क्या करते हैं हमने, ऑब्जेक्ट को किस में बदल दिया, सब्जेक्ट में। फिर क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। अब क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करना हमने, बाय का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने किस में बदल दिया था, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ही का, यहां से देख लो, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। आ गया समझ में, दोबारा देख लो, आसान सा तरीका बिल्कुल। पहले क्या करना हमने, ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, सब्जेक्ट में, तो हमने क्या कर लिया, ए लेटर। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये टेंस दे रखा तो ये लगानी हमने, तो इज हो गया। फिर क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। चौथे नंबर पे क्या करना हमने, बाय का प्रयोग। और पांचवें नंबर क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो हमने क्या कर दिया, वो कर दिया। ये मैंने ना जो अपना बेसिक इंफॉर्मेशन थी ना, वो मैंने बताई है कि इनको कैसे चेंज करते हैं। एक ध्यान रखना इस बात का कि जो पैसिव वॉइस है ना, वो हमेशा उसी सेंस के ऊपर बनेंगे। मतलब सिंपल है तो सिंपल बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।